आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि आप कहीं यात्रा में जाते हैं, कहीं आप ट्रैवल करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो उस समय आप यात्रा के दौरान सुरक्षा, अपनी जो सुरक्षा है, सेफ्टी जो है, उसको आप कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, कैसे आप इंश्योर हो सकते हैं कि आप जब यात्रा कर रहे हैं तो उस वक्त आप सुरक्षित हैं। तो इस पूरी वीडियो को यदि आप ध्यानपूर्वक देखते हैं तो कुछ पॉइंट्स मैं इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे यदि आप उन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो निश्चित ही आप यात्रा के दौरान पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। पहला ऐसा पॉइंट है कि यात्रा से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। इसमें पहली चीज़ है कि जो गंतव्य है, मतलब जहाँ पे आप जा रहे हैं, वहाँ के बारे में आपके पास प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। अगर यह जानकारी आपके पास है तो आप अच्छी तरह से यात्रा कर सकते हैं। जैसे कि जहाँ पर आप जा रहे हैं वहाँ की सुरक्षा की स्थिति क्या है, मतलब उस जगह जो है सुरक्षित है कि नहीं। मान लीजिए जिस जगह पे आप जा रहे हैं घूमने के लिए, वहाँ पर मान लीजिए न्यूज़ में 1-2 दिन या 4 दिन या 1 महीना पहले, 15 दिन पहले कुछ घटना हुई थी, या कोई आतंकवादी हमला हुआ था, या कोई भी चीज़ हुई थी, तो वहाँ के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ पर सुरक्षा की जो स्थिति है वो क्या है, उसके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा वहाँ का जो मौसम है वो कैसा है। मैं आपसे घटना शेयर करता हूँ कि हमारे एक मित्र हैं, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह गए घूमने के लिए अपने परिवार के साथ में। तो उन्होंने वहाँ पर क्या था कि मौसम एकदम से चेंज हो जाता है। अब वहाँ पर वो जब पहुँचे तो उस वक्त समुद्र में कुछ तूफान टाइप में आ गया। तो जैसे ही वो वहाँ पर वो पहुँचे, उसी दिन तूफान आने की जो सूचना थी वो मिली, तो उनको मतलब पूरी एडवाइजरी जारी कर दी गई कि आप घर के अंदर ही रहें, बाहर ना निकलें, जिससे आपको खतरा हो सकता है यदि आप बाहर निकलते हैं। तो उस एडवाइजरी के अनुसार वो घर के अंदर ही बंद रहे और 7 दिन का उनका टूर था। 7 दिन वो लगभग कमरे के अंदर ही रहे और उनका जो टूर था वो बर्बाद हो गया, कोई सी मतलब का नहीं हुआ। तो वो आप प्रॉपर तरीके से उस चीज़ की जांच कर लें, उस मौसम में, मौसम के अनुसार जो है निर्धारित करें कि उस एरिया में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो मतलब मौसम के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा वहाँ की जो सांस्कृतिक जो नियम हैं उनके बारे में जानना चाहिए। मान लीजिए कोई चीज़ है, कोई गाना है या कुछ ऐसी चीज़ है जो वहाँ पर नहीं गाना चाहिए या वहाँ पर उसके बारे में नहीं बात करनी चाहिए। आप क्या है कि आपके यहाँ पर वो चीज़ आराम से एकदम नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल है उस चीज़ को करना। अब आप वहाँ पर जा कर के उस सांस्कृतिक उस चीज़ को उन्होंने बोल दिया आपने, तो वहाँ पर वो चीज़ वहाँ पर गलत तरीके से ट्रीट की जा रही है, तो आपके लिए सही नहीं होगा। तो वहाँ के बारे में सांस्कृतिक जानकारी होनी चाहिए कि वहाँ के उसके क्या नियम हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में यदि आप जानकारी रखते हैं तो आप पूरी तरह से सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं और घूम करके अपने घर आ सकते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जो दस्तावेज हैं उनकी प्रतियां आप बना करके रखें। जैसे कि आप कहीं विदेश यात्रा कर रहे हैं तो पासपोर्ट जो है प्रॉपर तरीके से अपने पास रखें, वीज़ा जो है, और उसके अलावा जो आपका ID कार्ड है, टिकट्स जो है उनकी एक फ़ोटो कॉपी तो आप बना करके ही रखें। इसके अलावा इनकी एक डिजिटल कॉपी अपने फ़ोन में, लैपटॉप में या जिस भी जगह पर, खास करके आप अगर गूगल ड्राइव पर रख सकें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि कुछ भी हो जाएगा, फ़ोन वगैरह भी खो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो उस कंडीशन पर भी आपके पास उसकी एक कॉपी गूगल ड्राइव पे मौजूद है। वहाँ से आप किसी भी कैफ़े में जा करके उस चीज़ को निकाल सकते हैं। तो उनकी एक डिजिटल कॉपी तो आप सेव करके रखें किसी गूगल ड्राइव पर या किसी क्लाउड पर, किसी जगह पर, इंटरनल जो इंटरनेट का स्टोरेज है वहाँ पर आप रखें। इसके अलावा उसकी जो फोटोकॉपी है वो भी अपने पास में रखें, तो जिससे एक बेहतर यात्रा आप उसका मज़ा ले सकते हैं। इसके अलावा जो इमरजेंसी नंबर है उनको प्रॉपर तरीके से आप सेव करके रखें। जैसे कि लोकल पुलिस जो है वहाँ का, यदि आप विदेश यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ के जो आपका एम्बेसी है, मान लीजिए भारत से आप हैं तो एम्बेसी का आप प्रॉपर तरीके से उसकी जानकारी आपके पास हो कि वहाँ का नंबर वगैरह क्या है। इसके अलावा होटल जो है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और अपने परिवार से संपर्क नंबर को आप क्या करें कि जो स्पीड डायल होता है उसमें आप सुरक्षित रखें। जो स्पीड डायल होता है ना कि एक नंबर पे आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो नंबर सीधे सीधे डायल हो जाएगा, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करें कि जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है, जैसे कि आपके मित्रों का नंबर, आपके परिवार के सदस्यों का नंबर, उनको आप स्पीड डायल पे सेव करके रखें कि मान लीजिए कोई घटना दुर्घटना होती है तो उस कंडीशन पर लोग क्या करेंगे कि मतलब आपसे पूछेंगे नंबर, तो आप बता सकते हैं कि एक नंबर को स्पीड डायल पे मैंने सेव कर रखा है, या आप स्वयं ही स्पीड डायल पर, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा नंबर, सीधे आप स्पीड डायल करेंगे, आपका नंबर जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो स्पीड डायल पे आप सुरक्षित रख सकते हैं, उससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा सेफ रहेंगे। इसके अलावा यात्रा के लिए जो बीमा है
इंपॉर्टेंट जो बीमा है जैसे कि आपका मेडिकल इंश्योरेंस है वो आप लें और ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर ले लें। इसके पीछे मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं प्रयास करूंगा कि इस वीडियो के लास्ट एंड स्क्रीन में मैं डाल दूं, आप जरूर देखिएगा। यात्रा बीमा और मेडिकल जो इंश्योरेंस है उसको आप जरूर लें, ताकि आपात स्थिति में मान लीजिए कोई ना कोई आपके साथ कोई दिक्कत आई तो उस कंडीशन पर आपात स्थिति में ये आपकी पूरी तरह से मदद करेगा। मतलब जो आपका ट्रैवल इंश्योरेंस है ये आपको पूरी तरह से सेफ रखेगा और मेडिकल इंश्योरेंस आपके हेल्थ की पूरी तरह सुरक्षा करेगा। तो आप जब यात्रा के लिए जाएं तो मेडिकल इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर लें अगर आप कहीं विदेश जा रहे हैं खास करके तो। इसके अलावा अपनी जो दवाओं का ध्यान रखें। यदि आप कोई दवा ले रहे हैं तो वहाँ पर क्या करें कि आप पर्याप्त मात्रा में दवा अपने पास रखें। बहुत बार ऐसा क्या होता है कि लोग जो दवा होती है सोचते हैं कि वहाँ पर जब पहुँचेंगे तो जा करके ले लेंगे। हो सकता है उस एरिया में जो आपकी दवा है वो उपलब्ध ना हो, ना मिल पा रही हो, तो उस कंडीशन पर क्या होगा, आपकी दवा ब्रेक हो जाएगी। मान लीजिए वो किसी समस्या किसी दिक्कत के लिए है वो दवा, तो वहाँ पर जब आपको प्रॉपर तरीके से दवा नहीं मिल पाएगी तो दवा ब्रेक होगी, तो हो सकता है आपका जो हेल्थ है उसमें कुछ दिक्कत आए। तो आप क्या करें कि जो दवा है वो थोड़ा 2-4-10 टेबलेट बढ़ा करके ही रखें अपने पास। उससे क्या होगा कि आप पूरी तरह से बिना किसी टेंशन के एकदम सेफ यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके अलावा यात्रा के दौरान जो सावधानी है वो क्या क्या आपको रखनी चाहिए। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आप सतर्क रहें। बहुत बार क्या होता है कि जो जेब कतरे हैं, मतलब जो चोरी करते हैं, ये सारे लोग वहाँ पर एक्टिव होते हैं और यदि आप प्रॉपर तरीके से अपने पैसे की सेफ्टी करके नहीं चल रहे हैं, सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपकी जेब कटने वगैरह की जो घटनाएं हैं वो घटित हो जाती हैं। इसके अलावा आप क्या करें कि जो आपके पास पैसे रुपए हैं उनको एक जगह पे ना रखें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पर्स में ही सारे पैसे रख लेते हैं, तो आप ऐसा ना करें। कुछ पैसा आप पर्स में रखें, कुछ पैसा आप आगे की पॉकेट में रखें और प्रयास करें कि जो पर्स है उसको पीछे के पॉकेट में रख करके आगे के पॉकेट में रखें। उससे क्या होगा कि आगे के पॉकेट में आप पूरी तरह से आपको जानकारी होगी, लेकिन पीछे का पॉकेट क्या होता है वो पीछे होता है तो उतना आपको जानकारी नहीं हो पाती है। तो आप आगे के पॉकेट में रखेंगे तो आप काफ़ी हद तक सेफ रहेंगे जो जेब हो पटने वगैरह से। ठीक है, तो आप प्रयास करें कि आगे के पॉकेट में रखें। इसके अलावा अपनी संपत्ति का ध्यान रखें, मतलब जो आपके बैग्स वगैरह हैं उनको हमेशा अपने पास में रखें और महंगे सामानों को सुरक्षित जगह पे रखें। मतलब जो महंगे सामान हैं उनको एक अच्छी तरीके से अपने पास में रखें, मतलब वो हमेशा आपकी जानकारी में रहे, निगाह में रहे, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और जो नॉर्मल बैग है उसको भी अपनी निगरानी में रखें, निगाह में रखें, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कीमती सामान है उनको खास करके अपनी निगरानी में रखें यात्रा के दौरान। तो इसका यदि आप प्रयोग करते हैं तो आप निश्चित ही सेफ यात्रा आप कर पाएंगे। इसके अलावा अजनबियों से सावधान रहें। बहुत बार क्या होता है कि बहुत से लोग अजनबी होते हैं और आपसे घुल मिल जाते हैं जल्दी, और थोड़ा टाइम के बाद वो आपको महसूस कराते हैं कि वो आपके लिए बहुत सेफ़ है, बहुत सुरक्षित है, लेकिन एक्चुअल में उनकी मंशा कुछ और होती है। और आपसे थोड़ा 1-2 घंटा 4 घंटा मान लीजिए उनको पता चल गया कि आपकी 15 घंटे की जर्नी है, 20 घंटे की जर्नी है, आपसे 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा तक आपसे एकदम पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाएंगे। आप समझेंगे कि वो आपके परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करने लगेंगे। लास्ट के 1-2 घंटे के अंदर आप जैसे ही उनके प्रति पूरी तरह से सहज हुए, उन्होंने अपना जो काम है वो कर देंगे। तो इसलिए आप प्रयास करें कि जो अजनबी हैं, जो ट्रेन वगैरह में आपसे मिलते हैं या रास्ते में मिलते हैं, उनसे आप पूरी तरह सावधान रहें। मतलब अजनबियों के द्वारा दी गई जो सामान है उसको ना लें और अपने बच्चों को भी इस बात के बारे में समझा दें। आजकल एक बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है, बहुत से लोग इस प्रकार से कर रहे हैं कि यात्रा के दौरान मान लीजिए आपने कोई चीज़ उनको दी, ठीक है, खाने के लिए, और उन्होंने खा ली, अचानक से वो कुछ ऐसा चीज़ रखते अपने पास, उनके मुंह से झाग आने लगेगा या उनको अचानक से झटका आने लगेगा या वो किसी प्रकार से उनको कोई दिक्कत आएगी, मेडिकल दिक्कत आएगी। उनके आदमी आसपास रहते हैं, वो तुरंत आपके ऊपर प्रेशर बनाने लगेंगे। वो कहेगा कि इन्होंने मुझे खाने के लिए कुछ दिया है। अब आप क्या करेंगे कि आप तो प्रेशर में आप आ गए ना, एक्चुअल में उसकी मंशा कुछ और थी। प्रशासन भी उसी का साथ देगा क्योंकि घटना तो उसके साथ घटित होगी। तो वहाँ पर क्या होगा कि आपके ऊपर अनर्गल रूप से प्रेशर बनाया जाएगा और मामले को सेट कराया जाएगा। उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व रहती है। तो इन चीज़ों से आप बचें, ना कुछ आप खाने के लिए दें और ना आप किसी से कुछ चीज़ खाएं यात्रा के दौरान। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और बच्चों को इन चीज़ों के लिए विशेष रूप से आप समझा दें, ट्रेंड कर दें कि वो इस चीज़ में विशेष ध्यान रखें कि बच्चे भी कोई चीज़ को ना खाएं और ना किसी को खाने के लिए दें। और किसी भी निजी जानकारी को आप साझा ना करें। किसी भी प्रकार की कोई निजी जानकारी है कि मेरा इतने रुपए का कुछ लगने वाला है, लॉटरी लगने वाली है, या इतने रुपए का कुछ मेरा फ़ायदा होने वाला है, तो ये चीज़ें राष्ट्रीय यात्रा के दौरान आप बिल्कुल सही शेयर ना करें। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि ये फेसबुक पर अपनी जो स्थिति है, कहाँ पर है वो, कहाँ पर घूमने जा रहे हैं,
या उस वक्त वो क्या कर रहे हैं, किस जगह पे नहा रहे हैं, किस जगह पर कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, किस प्रकार का एंजॉय कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को वो फेसबुक पर शेयर करते हैं फ़ोटो में। उससे क्या होता है कि आप तो वहाँ पर घूमने के लिए गए हैं, आपने जो फेसबुक पर पोस्ट डाला कि मैं इस समय फला जगह पे घूम रहा हूँ, फला जगह पर मज़ा कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। अब आपने उस फोटो को वहाँ पर शेयर किया फेसबुक पर। कुछ लोग इन चीज़ों की निगरानी करते हैं और मान लीजिए जैसे ही उन्होंने देखा कि आप तो घर से बाहर गए हुए, पूरी फैमिली के साथ में गए हुए, फ़ोटो वगैरह उन्होंने देखी कि सारे लोग फ़ोटो मिलकर खिंचा रहे हैं, मतलब पूरा घर जो है खाली है। उस वक्त क्या करते हैं, वो चोरी वगैरह करने के लिए आते हैं। बहुत बार ऐसी घटनाएं होती हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आप जब कहीं बाहर जाएँ तो फेसबुक पर फ़ोटो डालने से बिल्कुल बचें। आप जब लौट के आएँ फिर उन फ़ोटो को आप डाल दें, बहुत अच्छी बात है, आप डाल दीजिए, आपका मन करता है आप डालिए। लेकिन जब आप यात्रा के दौरान कभी भी इन चीज़ों को आप डालने से बचें, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर डालने से बचें। उससे आप वहाँ पर भी सुरक्षित रहेंगे और आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, शेयर ना करें। इसके अलावा सुरक्षित परिवहन का आप चुनें। कैसे? देखिए, अधिकृत जो टैक्सी है, मतलब जो रजिस्टर्ड, जैसे ओला, उबर, ये सब अधिकृत टैक्सियां हैं, उनका उपयोग करें। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। राइड शेयरिंग सेवाओं का आप उपयोग करें, तो आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा रात में अनजानी जगहों पर जाने से बचें। मान लीजिए कोई अनजान जगह है जहाँ पर आप जा रहे हैं, तो रात के समय पर उन चीज़ों में जाने से बचें। क्या है कि रात के समय में जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं हैं, या रास्ते में जो एरिया है वो सुनसान पड़ता है, तो उन जगहों पर आप जाने से बचें, सुनसान जगहों पर जाने से बचें। और रोशनी वाले स्थानों और इलाकों में ही आप घूमें। किसी ऐसी जगह पर ना जाएं जहां पर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा तकनीकी सुरक्षा की यदि हम बात करें तो फ्री वाईफाई का सुरक्षित उपयोग करें। मतलब सार्वजनिक जो नेटवर्क होता है, फ्री वाईफाई जो होता है, वो ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग उसमें ना करें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि फ्री वाईफाई होता है, जैसे रेलवे वगैरह में या कहीं पर भी फ्री वाईफाई होता है, तो उसका उपयोग बहुत ज़्यादा लोग करने लगते हैं। आप उन जगहों पर आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप प्रयास करें कि उन वाईफाइयों का उपयोग कुछ ही सेकंडों के लिए आप करें। और यदि आप करते भी हैं तो कभी भी आप जो आपके सेंसिटिव चीज़ें हैं उनका उपयोग ना करें। जैसे कि आपका बैंक अकाउंट आप कभी भी खोलें ना उस फ्री वाईफाई के नेटवर्क से। क्या होता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, उस फ्री वाईफाई, चूँकि वो फ्री वाईफाई है इसलिए बहुत से लोग उसको हैक करते रहते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते रहते हैं। हैकर जो उन पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं क्योंकि वो फ्री वाईफाई है। अब आपने क्या किया, आपने अपना अकाउंट उसमें ओपन कर लिया है, बैंक अकाउंट, तो क्या होगा कि वो उसका पासवर्ड जो है वो ट्रैक कर लेंगे और उससे क्या होगा कि आपका जो अकाउंट है वो एक रिस्क जोन में आ जाएगा। हो सकता है बहुत से लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उस तरह में उनका अकाउंट से कुछ पैसे भी निकाल लिए जाते हैं या पूरा अकाउंट खाली कर दिया जाता है। तो आप प्रयास करें कि जो फ्री वाईफाई जहाँ पर होता है वहाँ पर यदि आप फ्री वाईफाई का किसी कारण से उपयोग भी करते हैं, नॉर्मली आप अपना जो इंटरनेट है उसका उपयोग करें, लेकिन यदि फिर भी आप वाईफाई का उपयोग करते हैं तो अकाउंट को आप बिल्कुल ना खोलें। इसके अलावा जो आपके सेंसिटिव चीज़ें हैं उनका उपयोग बिल्कुल ना करें फ्री वाईफाई से। और कभी भी आप संवेदनशील जो चीज़ें हैं, अपनी जानकारी है, उसको आप फ्री वाईफाई से साझा ना करें। इसके अलावा जीपीएस और लोकेशन शेयरिंग ऑन रखें। मतलब परिवार के और दोस्तों को अपनी लोकेशन ज़रूर शेयर करें। मतलब जहाँ पर भी आप घूमने के लिए जा रहे हैं वहाँ से आप अपनी जो लोकेशन है वो टाइम टू टाइम अपने परिवारजनों तक शेयर करते रहें। उससे क्या होगा कि मान लीजिए किसी कारण से, मान लीजिए आपने बता दिया कि मैं हर आधा घंटे के बाद लोकेशन अपनी मैं भेज दूँगा। अब मान लीजिए किसी कारण से 1 घंटे तक आपने लोकेशन नहीं भेजी, तो वो मान लीजिए कोई अनवांटेड कोई गतिविधि होती है, आपके साथ कोई दुर्घटना होती है, तो उस कंडीशन पर क्या होगा कि जो आपकी लास्ट लोकेशन होगी ना, कम से कम लोग उस लोकेशन तक तो पहुंच जाएंगे ना। उससे क्या होगा कि आपको काफ़ी हद तक आप रिस्क जोन में नहीं रहेंगे, आप तक आपके परिवार के लोग पहुंच जाएंगे आसानी से। तो अपनी लोकेशन आप टाइम टू टाइम शेयर करते रहें। इससे क्या होगा कि वे आपकी स्थिति की जानकारी रख पाएंगे, आपके परिवार के लोग। इसके अलावा आपात स्थिति में आप क्या करें, जो स्थानीय जो आपातकालीन सेवाओं का जो है उसको संपर्क अपने फ़ोन में रखें। इसके अलावा अपने दूतावास जो मतलब यदि आप विदेश यात्रा पे जा रहे हैं तो दूतावास से आपकी जो सहायता है उसको आप ले सकते हैं आपातकालीन स्थिति में। और अपने बैंक से यदि मान लीजिए आपका जो कार्ड वगैरह है चोरी हो जाता है या खो जाता है, गुम हो जाता है, तो उस कंडीशन पर तुरंत अपने बैंक को सूचना दें और अपना जो अकाउंट है या जो आपका जो कार्ड है उसको बंद करवा दें। तो इन चीज़ों का यदि आप उपयोग करते हैं तो आप यात्रा के दौरान सुरक्षित यात्रा जो है सुनिश्चित कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने कुछ 4-5 पॉइंट्स को मैंने कवर करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि यदि आप इन पॉइंट्स का पालन करते हैं तो निश्चित ही आपको एक अच्छी और सुगम यात्रा करने में मदद मिलेगी।
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपके मन में कोई और डाउट है और यदि आपके मन में कुछ और जानकारी है, कुछ और चीज़ें आप जानते हैं ये सुरक्षित यात्रा करने के लिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं किसी और जानकारी को लेकर के, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।